गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक जीके का क्विज कंपटीशन करने जा रहे हैं। हमारे दो छात्र हैं, गौरव और प्राची। 10 क्वेश्चन का क्विज है और देखते हैं कि किसके पॉइंट्स ज़्यादा आते हैं। इसमें विनर कौन रहता है। पहले हम एक बार बॉय, एक बार गर्ल, एक बार बॉय, एक बार गर्ल, इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही रोज़ हम पर डे की एक क्विज डालेंगे किन्हीं दो बच्चों के साथ में। देखते हैं कौन जीतता है। तो पहला क्वेश्चन है प्राची जी से। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, हम राजस्थान लॉक कर दें। हाँ, तो आंसर में है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इनका आंसर बिल्कुल राइट है, मतलब 1 पॉइंट इनका है। आप पॉइंट लिख सकते हैं, फिर जोड़ सकते हैं, फिर लास्ट में पता चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है गौरव आपके लिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास है 4। टिबिया, दूसरी है ह्यूमरस, तीसरी है फीमर और चौथी है स्टेपीज। फीमर। तो चलो चारों में से ऑप्शन कंफर्म करते हैं फीमर को। तो फीमर जांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है, मतलब तुम्हारा भी 1 पॉइंट बनता है। तो क्वेश्चन अब की बार प्राची से है और ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी। चलो इस ऑप्शन को हम लॉक करते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इनका आंसर ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि गौरव के लिए है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? आपके पास 4 ऑप्शन है, मछली उत्पादन, अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, चावल उत्पादन। दुग्ध उत्पादन। तो चलो दुग्ध उत्पादन पे हम लॉक करते हैं। तो दुग्ध उत्पादन। सफेद क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। इसलिए तुम्हारा ऑप्शन दुग्ध उत्पादन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्राची के लिए है। प्राची के लिए क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल। ऑप्शन सी, बुध। तो लॉक करते हैं ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी तुम्हारा रॉन्ग है, गलत आंसर है। बुध सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन वायुमंडल की कमी के कारण यह सबसे गर्म नहीं है। शुक्र के घने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, जिससे सबसे गर्म है। तो सबसे गर्म है शुक्र। 1 पॉइंट प्राची का यहाँ पर कटता हुआ। गौरव के लिए, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, सीपीयू, सीडी रोम, रैम। रैम। तो आपका आंसर है रैम। तो चलो देखते हैं। तो आपका रैम नहीं है, गलत है। ये आपका भी एक आंसर गलत है। रैम जो है एक अस्थाई मेमोरी होती है, जिसमें डेटा बिजली जाने पर मिट जाता है। जबकि जो रोम होती है वो उसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, एक गैर अस्थाई स्मृति है जिसमें डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। तो 1 पॉइंट तुम्हारा भी कटा है। अभी दोनों लोग 1-1 पॉइंट पे कटे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्राची जी से है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर है मध्य प्रदेश, इसको लॉक करते हैं। तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल आंसर ये गलत है। 2 आंसर तुम्हारे गलत हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसको हम छत्रपति संभाजी नगर भी कहते हैं, वहां पर स्थित हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो एक तुम्हारे 2 पॉइंट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सवाल नंबर 8 गौरव जी के लिए। क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे समृद्ध, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है, केला, सेब, दूध, आंवला। आंवला। आंवला ही है, गांव में इसको आवरा कहते हैं और तुम औरावरी से आते हो, मिला कर तभी याद है तुम्हें। तो बहुत हमें लगा आंसर इसका आंवला में विटामिन सी की मात्रा संतरे या नींबू से कहीं अधिक होती है। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला है। तो अभी तुम्हारे पास 1 पॉइंट से तुम आगे हो, क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्राची के लिए, उसके बाद गौरव के लिए। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक तौर पर कौन सा है? आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट,
या फिर इनमें से कोई नहीं। जो हमारे हॉकी। ओके, तो 4 ऑप्शन में हम हॉकी को लॉक करते हैं। तो हॉकी को अक्सर राष्ट्रीय खेल माना जाता है, लेकिन सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसी खेल को यह दर्जा नहीं दिया है। इनमें से कोई नहीं, पहले बोला था मैंने, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। भारत सरकार के खेल मंत्रालय के अनुसार आधिकारिक तौर पर भारत का कोई खेल राष्ट्रीय खेल नहीं है आधिकारिक तौर पर। तो आपके 3 पॉइंट माइनस में हैं। और अब है लास्ट क्वेश्चन गौरव से। तो गौरव है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन ए। आर्य समाज की स्थापना के लिए इन्होंने बोला है कि स्वामी विवेकानंद। तो क्या आर्य समाज की स्थापना वास्तव में स्वामी विवेकानंद ने की थी? कंफर्म करते हैं, स्वामी विवेकानंद नहीं, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ना कि आर्य समाज की। जबकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी, जो कि तब बम्बई हुआ करती थी 1875 में। तो आज के विजेता तो तुम ही रहे, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ। आप 1 पॉइंट से आगे हो और 1 पॉइंट से आप जीते हो। आपका इनाम कल क्विज के पहले जरूर हम देंगे कुछ ना कुछ। और बाकी सभी बच्चों से एक क्वेश्चन है, जो भी मतलब देख रहे हैं वीडियो, उनसे एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट में लिखिएगा। हमारे कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आपको ऑप्शन इसमें हम दे रहे हैं, आपको लिखना है कमेंट में, रैम, मॉनिटर, CPU, हार्ड डिस्क। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। और मिलेंगे हम कल एक क्विज के साथ में, 2 बच्चों के साथ में, उसमें देखते हैं विनर कौन होता है। आज का जो प्राइज़ होगा वो हम कल देंगे। थैंक यू।